एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में सरफेस टेंशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था। हमने क्या कहा था, सरफेस टेंशन क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन ए मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मीन्स जो लिक्विड का सरफेस है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब देखो, इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड की स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं वो किस शेप की होती हैं? स्फेरिकल शेप की होती हैं। वो स्फेरिकल शेप की ही क्यों होती हैं? बिकॉज जो स्फेयर है उसका सरफेस एरिया कैसा होता है? मिनिमम होता है। तो इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड की स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्फेरिकल इन शेप। ये कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। अब देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मीन्स हमने क्या कहा, सरफेस टेंशन क्या होता है? जो लिक्विड के सरफेस है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं? लिक्विड का सरफेस क्या करना चाहता है? मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। इसी चीज को अब हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो देखो किस तरह से करेंगे। एग्जाम में अगर 1 या 2 मार्क्स का आता है तो आप इस तरह से नोट्स बनाओगे। देखो, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? लिक्विड फिल कर लिया। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हमने ए मॉलिक्यूल लिया कोई, ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अब इस पे देखो, जो लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, है ना। तो देखो, ए मॉलिक्यूल है, इस पे सब जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, है ना। इक्वली इस पे फोर्सेज लग रही है सब जगह से। तो इसकी वजह से ए मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स है वो क्या लग रही है? 0 लग रही है ना। या तो आप इस तरह से कह सकते हो, देखो देखो, जो ये वाला स्फीयर मैंने ड्रॉ किया ना इस मॉलिक्यूल के अराउंड इस तरह से, इसे हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो देखो, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका जो अपर पार्ट है, ये फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही है ना, और लोअर वाली फोर्सेस इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कैसी लगेगी? इस पे 0 लगेगी, इस वाले मॉलिक्यूल पे, है ना। अब अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें जो सरफेस पे लाई कर रहा है, सरफेस फिल्म पे, है ना, इस तरह पे, यहाँ पे अगर लाई कर रहा है, मान लो कोई बी मॉलिक्यूल है। अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? देखो, जो ये वाले मॉलिक्यूल है यहाँ पे लिक्विड के, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो नेट फोर्स बी वाले मॉलिक्यूल पे कैसी लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पर वो जो फोर्सेस होगी वो कैसी होगी? निग्लिजिबल होगी इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो देखो, जो बी वाला मॉलिक्यूल है, इस पे जो नेट फोर्स है वो कैसी लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब इस वाली फोर्स की वजह से क्या हो गया? देखो, नेट फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है? जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनकी ज्यादा हो जाती है। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड सरफेस के, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? उनकी ज्यादा हो जाती है। तो हमने क्या कहा, जो लिक्विड सरफेस है, जो सरफेस फिल्म है, वहां पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। इन पार्टिकल्स की, इन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है। क्लियर? देखो, तभी हम कहते हैं अगर कोई लिक्विड है तो जो अंदर जो पार्टिकल है उसके बल्क में, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर ये वाली बात? ओके। अब देखो, इस वाली चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, हमने क्या कहा, इस वाले मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी जो सरफेस पे लाई कर रहे हैं, है ना। देखो, होता क्या है, अब यहाँ पे नेट फोर्स कैसी लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? खाली स्पेस हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे। अब इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे? कोई नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, है ना। नीचे वाला मॉलिक्यूल इसको फिल करने के लिए ऊपर जाएगा। पर देखो, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर कैसे जाएगा? बिकॉज उसको भी तो सब जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना। यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है उसको भी तो सब जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। बाकी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना। तो अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको, उसके पास बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए, उसे वर्क डन करना पड़ेगा उनके अगेंस्ट, तब जाके वो यहाँ पे रीच करेगा, है ना। मीन्स उसके पास बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए। तो वो बहुत सारी एनर्जी लेगा और क्या करेगा? यहाँ पे रीच करेगा। उसको वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए, है ना। बहुत सारी एनर्जी गेन करेगा तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी होगी। इस वजह से जो लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनके पास कैसी होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो हमने क्या कहा, जो सरफेस फिल्म है वहां पे क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब एक बात आपको देखो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम होनी चाहिए कोई भी अगर सिस्टम है, अगर वो स्टेबल कंडीशन अगर उसकी चाहिए तो,
ठीक है। फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल, कोई भी सिस्टम कब स्टेबल होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम होती है ना। अब यहां तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब ये जो लिक्विड का सरफेस है, जो सरफेस फिल्म है, इसकी ये स्टेबल कैसे होगा, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होगी, देखो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। ये कब पॉसिबल है, अगर जो सरफेस है वहां पे मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, लिक्विड के सरफेस पे कम से कम होने चाहिए, है ना। कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ये वाली बात क्लियर हो रही है। ओके, अब देखो ये मॉलिक्यूल्स कम कैसे होंगे, लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स कम कैसे होंगे, अगर लिक्विड का सरफेस क्या ऑक्यूपाई करे, मिनिमम सरफेस एरिया अगर ऑक्यूपाई करेगा, है ना। इसका जो सरफेस का जो वॉल्यूम है, एरिया है, वो कैसा होगा, अगर मिनिमम होगा। अगर वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया उसका रहेगा, तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। इस तरह से कर सकते हैं हम। तो इस वजह से देखो, इस तरह से मॉलिक्यूलर थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी आपके पास लिक्विड का सरफेस है वो क्या ऑक्यूपाई करना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, ताकि वहां पे उसकी सरफेस फिल्म की पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहे, कम रहे। कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए लिक्विड का सरफेस क्या चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। बस इतनी सी चीज एक्सप्लेन की हुई है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो सरफेस टेंशन को विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये वाली चीज समझ आई आपको सारी की सारी। देखो यही चीज हमने राइट डाउन की है, आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। कैसे, देखो, कंसिडर द मॉलिक्यूल ए वेल इनसाइड द लिक्विड। हमने ए वाला मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड। इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस बाय द मॉलिक्यूल लाइंग इन इट्स सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, है ना। नेट फोर्स ऑन सच ए मॉलिक्यूल इज जीरो। यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो लग रही है फिर इस वाले मॉलिक्यूल पे। ये वाली बात क्लियर हुई यहाँ तक, है ना। यही चीज यहाँ पे राइट डाउन की है। नेक्स्ट देखो, अभी हमने सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करी, है ना। फॉर मॉलिक्यूल बी, हाफ ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज अबव द सरफेस। बी मॉलिक्यूल के लिए जो हाफ ऑफ सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस है, देखो ये हाफ ये है, हाफ ये होना था, हाफ वाला कहाँ पे लाई कर रहा है, अबव द सरफेस, सरफेस से बाहर है वो, है ना। द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑन सच ए मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी इस वाले मॉलिक्यूल पे। क्लियर बात। Due to this, the potential energy of the molecule of the surface film is higher than those lying well inside the liquid. इसकी वजह से, इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, जो सरफेस फिल्म के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो मॉलिक्यूल कहाँ पे है, बल्क में है। ये वाली बात क्लियर। देखो यही चीज हमने राइट डाउन की है यहाँ पे, हमने अभी डिटेल में अंडरस्टैंड की है वाली चीज। फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल, अगर कोई सिस्टम स्टेबल है वो कब स्टेबल होता है, देखो फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, है ना। तो अब ये वाला जो सिस्टम है, जो सरफेस फिल्म है, ये कैसे स्टेबल होगा, अगर यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। फॉर द सरफेस फिल्म टू हैव मिनिमम एनर्जी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इट मस्ट बी मिनिमम, है ना। अब अगर सरफेस फिल्म की जो एनर्जी है अगर वो कम होनी हो, है ना, क्योंकि तभी वो स्टेबल हो पाएगा, तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हो, यहाँ पे मिनिमम हो। अगर यही चीज राइट डाउन किया हमने, है ना। फॉर द सरफेस फिल्म टू हैव मिनिमम एनर्जी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इट मस्ट बी मिनिमम। दस द सरफेस फिल्म टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इस वजह से क्या होता है, जो सरफेस फिल्म है वो क्या कोशिश करती है, इट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। वो कैसा एरिया ऑक्यूपाई करना चाहती है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहती है। जो लिक्विड का जो सरफेस होता है मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, यहाँ पे मिनिमम मॉलिक्यूल्स होंगे इसके सरफेस पे, और वो स्टेबल रहेगा एंड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। देखो तो एग्जाम में आता है, ये छोटा सा टॉपिक था, आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे इसको। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया। ओके, थैंक यू।